इस्तेमाल जरूर होता है, जिसे अक्सर वेल्क्रो भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी इन्वेंशन का आइडिया एक ऐसे मौके पर हुआ था जब 1941 में जॉर्ज डी मेस्ट्रल नामी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एल्प्स के पहाड़ों पर अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पे निकले थे। वॉक के दौरान बर्डॉक प्लांट के सीड्स उनके सॉक्स, कपड़ों और उनके कुत्ते से बार बार चिपक रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ हल्का सा टच होने पर ही बर्डॉक इनके कपड़ों से चिपक जाता है। वो कुछ बीज अपने साथ घर ले गए, जहां उनको माइक्रोस्कोप से देखा। मालूम पड़ा कि इस सीड के कांटों की टिप एक हुक की तरह बनी हुई है, जो कपड़ों पर मौजूद छोटे छोटे लूप्स में आसानी से फंस जाती है। ये प्लांट कुदरती तौर पे ही ऐसे बना है कि ये अपने सीड्स को पास से गुजरने वाले जानवरों के जरिए फैलाता है। जॉर्ज डी मेस्ट्रल को ये तरीका काफी हैरान कुन लगा। वो इस तरीके को इस्तेमाल करके कुछ यूजफुल बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन को 1955 में पब्लिक किया और अपने नाम से रजिस्टर भी करवा दिया। हुक एंड लूप टेप दो हिस्सों में आती है, एक में सिर्फ हुक्स होते हैं और दूसरी टेप में नायलॉन के लूप्स बने होते हैं। ये दोनों आपस में टच करते ही वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे बर्डॉक सीड्स कपड़े पर चिपकते हैं। आज वेल्क्रो 7 कंट्रीज में बनाया जाता है और इस कंपनी में करीब 2500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले घरों में हीटर की जगह कोयले को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसकी वजह से पूरे घर में काले धुएं की लेयर चिपक जाती थी। तभी प्लेडो को इन्वेंट किया गया, जिसको इस्तेमाल करके कालक को हटाया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेचुरल गैस को हीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। नोआ और जोसेफ की प्लेडो की इन्वेंशन अब किसी काम नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ सालों के बाद 1950s में जोसेफ ने देखा कि उसकी बहन, जो कि एक स्कूल टीचर थी, वो ये प्लेडो अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ चीज़ों के मॉडल्स बनाने के लिए दे रही थी। वहीं से उनको आइडिया आया और उन्होंने रेनबो क्राफ्ट्स कंपनी रजिस्टर करवाकर उसको बच्चों के खेलने के लिए बेचना शुरू कर दिया। नंबर 2, पेस मेकर और पेनिसिलिन के अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लड थिनर्स की इन्वेंशन भी असल में इत्तफाक से हो गई थी। ये बात है 1920s की, जब जानवरों में एक अजीब बीमारी नोटिस की गई। इस बीमारी में उनको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती, जिससे हट्टे कट्टे जानवर भी मर जाते थे। तहकीक से मालूम पड़ा कि घास के ऊपर जम जाने वाले एक खास फंगस खाने की वजह से उनका ब्लड काफी पतला हो गया है। जब उस फंगस को डिटेल में समझा गया तो उसके अंदर एक खास केमिकल पाया गया, जो असल में उनके खून को काफी पतला कर देता था। इस केमिकल को बाद में वार्फरिन का नाम दिया गया। लेकिन इससे पहले कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट्स को दिया जाता, अगले 30 सालों तक ये चूहे मारने की दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। 1950s के बाद वार्फरिन को इंसानों पर भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस जान बचाने वाली मेडिसिन को जिन पहले पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया गया, उनमें यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर भी थे, जिनको 1955 में हार्ट अटैक हुआ था और वार्फरिन के इस्तेमाल से उनकी जान बचाई गई। और अब नंबर 1, इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी आग को जलाना थी। जब से इंसान आग को जलाना सीखा है, ये हमेशा इस प्रोसेस को आसान करने की कोशिश करता रहा है। माचिस से पहले आग जलाना एक बहुत ही मुशक्कत वाला काम हुआ करता था। कोई पत्थर रगड़कर आग लगाता तो कोई लकड़ी की स्टिक को दूसरी लकड़ी पर रखकर उसको ड्रिल की तरह चलाता था। ईयर 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जिस स्टिक से केमिकल्स मिक्स कर रहे थे, उन्होंने वो गलती से अपने रूम में बॉन फायर के बराबर रख दी। अचानक लकड़ी पे लगे केमिकल में फौरन आग लग गई। इसी के बाद उनको मैच स्टिक्स बनाने का आइडिया आया था। ये केमिकल पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड का मिक्सचर था। जॉन वॉकर की ये इन्वेंशन इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि तब से लेकर आज तक हर घर में माचिस जरूर होता है। लेकिन जॉन वॉकर ने अपनी ये इन्वेंशन पेटेंट नहीं करवाई थी। लोगों ने उनके फॉर्मूले को कॉपी करके माचिस के नए नए वर्जन्स बनाना शुरू कर दिए। 1859 में जब उनकी मौत हुई, उसके बाद से ही उनको मैच स्टिक का इन्वेंटर माना जाने लगा।